welcome to Reliance Education. This is Rina, and in this video, I'm going to discuss with you and I'll share with you some spoken sentences which is used in your daily life, right? इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे sentences शेयर करूंगी आप फ्रेंड्स के साथ जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, काफी यूज होता है। बहुत हम लोग यूजुअली ये सेंटेंसेस यूज करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि कोई भी सेंटेंस हम लोग रट लेंगे तो वो नहीं होगा। उसके लिए एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग शब्दों को, वर्ड्स को बिठाकर उसको पूरे सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ सेंटेंसेस मैंने और भी दिए हैं और इस वीडियो में मैं कुछ और सेंटेंसेस आपके लिए लाई हूँ एक नए स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? सेंटेंस, जो भी सेंटेंस होगा, whatever the sentences, वो सेंटेंस होगा no longer need, जरूरत नहीं, अब और जरूरत नहीं, जिसे कहते हैं ना और जरूरत नहीं, अब और जरूरत नहीं। किसका है ये जो पोर्शन है, यहां से लेके यहां तक जो पोर्शन है, अब और जरूरत नहीं। कोई भी चीज हम लोग, जैसे कोई दवाई ले रहे हैं या कोई और चीज ले रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें जब उसकी जरूरत और नहीं होती है कि इस चीज की अब और जरूरत नहीं है, तो उसको हम कैसे फ्रेम करके बताएंगे? सबसे पहले जो भी सेंटेंस होगा वो हम बताएंगे। ठीक है, देन नो लॉन्गर नीड, नीड माने जरूरत, नो लॉन्गर माने अब और नहीं, नो लॉन्गर नीड। उसके बाद नाउन, नाउन माने जिसकी बात हो रही है वो, आई नो लॉन्गर नीड यू, मुझे तुम्हारी और जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन जो भी होगा वो आ जाएगा। आई नो लॉन्गर नीड राहुल, जो भी है नाउन हो गया। जो भी सेंटेंस है वो सेंटेंस फ्रेम करेंगे, सेंटेंस फ्रेम करने के बाद नो लॉन्गर नीड लिखेंगे। नो लॉन्गर नीड माने अब जरूरत नहीं है। उसके बाद जो भी नाउन है वो होगा, जो संज्ञा है जिसकी बात हम कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला मुझे अब राहुल की जरूरत नहीं है, आई डोंट नो, आई नो लॉन्गर नीड राहुल। राहुल जो लोग हैं वो लोग बुरा मत मानिएगा, आई एम जस्ट मेकिंग अ सेंटेंस, राइट। और वर्ब, वर्ब माने काम, तुम्हें अब ये दवाई लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, तो ये वर्ब हो गया। तो नाउन या वर्ब में से कोई एक चीज। ठीक है, तो सेंटेंस नो लॉन्गर नीड, देन नाउन एंड देन वर्ब, नाउन और वर्ब, एनी वन ऑफ देम, दोनों में से, इन दोनों में से एनी वन ऑफ दीज टू। अगर आप नाउन है तो नाउन लगा दीजिए, वर्ब है तो वर्ब लगा दीजिए। ठीक है, जैसे सेंटेंस मैंने दिया, तुम्हें अब इतनी सारी दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इतनी सारी दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी दवाइयां चल रही होती है तो हम लोग कहते हैं भाई तुम्हें इतनी सारी दवाइयां, अब ले, इलाज होता रहता है, किसी चीज का इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, और उसमें हम दवाइयां लेते रहते हैं, फिर लगता है नहीं तुम्हें अब और इतनी, डॉक्टर जो बोलते अब तुम्हें इतनी सारी दवाई लेने की जरूरत नहीं है ना, या परफेक्ट, अब तुम ठीक हो गए हो, बस एक आध दवाई दूंगा उससे काम चल जाएगा। तो इसको बोलेंगे कैसे? तुम्हें अब इतनी सारी दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। नाउ यू नो लॉन्गर नीड टू टेक सो मेनी मेडिसिन्स। क्या आया? नाउ आया ना, अब के लिए नाउ आ गया, फिर आ गया नो लॉन्गर नीड। सेंटेंस में तुम्हें तुम्हारी बात हो रही है, तो यू नो लॉन्गर नीड टू, फिर वर्ब आ गया, टेक काम है, सो मेनी मेडिसिन्स, बाकी सेंटेंस जो अदर वर्ड्स है वो ऐसे ऐड हो जाएंगे। कितना इजी है ना। नाउ यू नो लॉन्गर नीड टू टेक सो मेनी मेडिसिन्स, अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। नाउ यू नो लॉन्गर नीड टू गो देयर। ठीक है, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब तुम्हें मेरी जरूरत, मैं मदद करने की जरूरत नहीं है। नो यू नो लॉन्गर नीड टू हेल्प मी। ठीक है, कभी कभी एनी मोर भी आता है, तो नो लॉन्गर ना करे कि तो यू नो लॉन्गर नीड टू, आई नो लॉन्गर नीड एनी मोर वाले सेंटेंस भी होते हैं, लेकिन ये नो लॉन्गर नीड में जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है, अब और जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल इसका जो मीनिंग है वो है अब और जरूरत नहीं है, जो चीज करते आ रहे हैं उसको स्टॉप कर देना, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी चालाकी पकड़ ली है, ये खूब आता है सेंटेंस, मैंने तुम्हारी चालाकी पकड़ ली है, अब नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी चालाकी पकड़ ली है, अब तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है, शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई गॉट योर ट्रिक्स,
आई गॉट योर ट्रिक्स, सेंटेंस आ गया। सेंटेंस जो बोला था वो सेंटेंस आ गया, मैंने बड़ी चालाकी पकड़ ली, ये सेंटेंस आया। उसके बाद यू नो लॉन्गर नीड टू प्रिटेंड, प्रिटेंड माने बहाना बनाना, दिखावे करना। प्रिटेंड लिख सकते हैं, परफॉर्म लिख सकते हैं, शो लिख सकते हैं, डू ड्रामा कर सकते हैं। डू ड्रामा अच्छा नहीं लगता, डूइंग ड्रामा, तो डूइंग ड्रामा ना करके नो लॉन्गर नीड टू प्रिटेंड, नो लॉन्गर नीड टू परफॉर्म। बढ़िया, क्या परफॉर्म कर रहे हो भैया, तुम परफॉर्म कर रहे हो, क्या नाटक कर रहे हो, क्या अभिनय कर रहे हो भैया, तुम्हें सब पता है और तुम यहाँ परफॉर्मिंग। तो परफॉर्म भी आता है और प्रिटेंड भी आ सकता है। शो, तुम तो ऐसा शो कर रहे हो जिसमें कुछ पता ही नहीं है, नाटक कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो आई गॉट योर ट्रिक्स, यू नो लॉन्गर नीड टू प्रिटेंड, मैंने तुम्हें चालाकी पकड़ ली, तुम्हें अब और दिखावा करने की, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। कितना इजी सेंटेंस है। अच्छा, तुम्हें अब बहस करने की जरूरत नहीं है, चीज बहस करे जा रहे हैं, अब तुम्हें बहस करने की जरूरत नहीं है, अब हो गया, फैसला हो गया, अब तुम्हें और बहस करने की जरूरत नहीं है। तो यू नो लॉन्गर नीड टू, वर्ब आ गया मेक, यू नो लॉन्गर नीड टू मेक एन आर्ग्यूमेंट, बहसबाजी, वाद जो करते हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में आर साइलेंट होता है, आर्ग्यूमेंट नहीं बोलते, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट स्टाइल में जो बोलेंगे आर्ग्यूमेंट, ज्यादातर आर साइलेंट होता है, जब लास्ट में आर होता है र का उच्चारण नहीं आता। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर नहीं होगा, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, और से खत्म होता है, र उड़ा देते हैं हम लोग, बोलते नहीं है, इससे स्टाइल बनता है। तो 3 सेंटेंस दिए, देखिए तो तुम्हें इतनी सारी दवाइयां खाने की जरूरत नहीं, यू नो लॉन्गर, नाउ लगा यू नो लॉन्गर नीड टू, उसके बाद वर्ब आ गया, सो मेनी मेडिसिन, क्या लेने की जरूरत नहीं, सो मेनी मेडिसिन। मैंने थोड़ी चालाकी पकड़ ली, तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं, आई गॉट योर ट्रिक्स, बड़ी ट्रिक्स खेल रहे हो, बड़े प्लानिंग मत कर रहे हो, या जो भी है ट्रिक्स, यू नो लॉन्गर नीड टू प्रिटेंड, परफॉर्म, शो, कुछ भी आ सकता है। तुम्हें अब बहस करने की जरूरत नहीं है, यू नो लॉन्गर नीड टू, नो लॉन्गर नीड टू मेक एन आर्गुमेंट, करने की जरूरत नहीं है, टू मेक एन आर्गुमेंट, बहस करने की जरूरत नहीं, टू मेक एन आर्गुमेंट, टू मेक एन आर्गुमेंट, टू आर्ग्यू, दोनों हो सकता है। ठीक है, ये हो गया, यू नो लॉन्गर नीड टू आर्ग्यू, तुम्हें मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आता है, अब तुम्हें मुझे बहस करने की, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, यू नो लॉन्गर नीड टू आर्ग्यू विद मी, यू नो लॉन्गर नीड टू आर्ग्यू विद मी, मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। यूज होता है ये सेंटेंसेस जब बहसबाजी पे आ जाता है दो दोस्तों में, कुछ लोगों में तो लगता है यार तुम्हें मुझसे बहस करने की तो जरूरत है नहीं, यू नो लॉन्गर नीड टू आर्ग्यू विद मी। ठीक है, ये बहसबाजी, ये आर्गुमेंट यहाँ पे नाउन की तरह आ गया, तो मेक आ गया वर्ब, यू मेक एन आर्गुमेंट। ठीक है, अच्छे हैं सेंटेंसेस। कुछ और सेंटेंसेस देखते। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी और जरूरत नहीं। जब खुद इतनी क्षमता हो जाती है, इतनी एबिलिटी हो जाती है, जब अपनी मदद खुद कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई हमारी मदद कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम वी डोंट नीड टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम एनीबडी। कभी कभी ऐसा होता है जी हाँ, बहुत मदद लेते जा रहे हैं, लेकिन अब और मुफ्त में किसी से इस तरह से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूँ करके हम अगर उससे बोले, गलत सेंस से नहीं, अच्छे सेंस से भी हो सकता है। बहुत लोग गुस्से में बोलते हैं तुम्हें और मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गुस्से में नहीं, कभी गुस्से में भी बोले तो भी ये चलेगा, लेकिन वो तो टोन पे डिपेंड करता है। लेकिन नहीं, तुमने मेरे लिए बहुत किया, अब और करने की ज़रूरत नहीं है, ये अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी और ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी और ज़रूरत नहीं है बोलने में खराब लगता है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी और ज़रूरत नहीं है अगर बोलेंगे तो क्या होगा। ये मैंने इसलिए दिया तुम्हारी और ज़रूरत नहीं है कि नाउन आ जाए। कभी कभी हमने अभी जब सेंटेंस बनाया उसमें वर्ब था, अब आप लोग सोचेंगे वर्ब वाले तो बहुत हो गए, नाउन कहाँ आया। जो हमने स्ट्रक्चर में नाउन लिया है, तो नाउन के अकॉर्डिंगली अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा। वैसे तुम्हारी तो ये तो यू हो गया, प्रोनाउन हो गया, किसी का नाम ले लेंगे तो नाउन हो जाएगा। मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी और जरूरत नहीं, आई कैन हेल्प माई सेल्फ, यू नो लॉन्गर, आई नो लॉन्गर नीड यू, आई कैन हेल्प माई सेल्फ, आई नो लॉन्गर नीड यू, मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी अब जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज, तुम्हें मुझसे और शर्माने की जरूरत नहीं है। कभी कभी
नए नए कहीं जाते हैं तो शर्माते हैं, वी फील शाय ऑफ समबडी, किसी से हमें बड़ा शाय फील होता है, बड़ा शर्म आती है कि कैसे बोलूँ, क्या कैसे करूँ। तो भाई तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे घर आए हो, तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तुम जस्ट फील एट होम, अपना ही घर समझो, ठीक है, फ्री रहो। तो तुम्हें मुझसे और शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, यू नो लॉन्गर नीड टू बी शाय ऑफ मी, यू नो लॉन्गर नीड टू बी शाय ऑफ मी। तुम्हें मुझसे और शर्माने की जरूरत नहीं है, यू नो लॉन्गर नीड टू बी शाय ऑफ मी। कितना इजी है, और ये सेंटेंसेस यूज भी होते हैं, ठीक है। या उसे मुझसे बात करनी है तो उसे कहो बात करें, ही नो लॉन्गर नीड टू बी शाय ऑफ मी, उसे मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नीड्स, ही आएगा तो नीड्स, ही नो लॉन्गर नीड्स टू बी शाय ऑफ मी। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो नीड का नीड्स हो जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें और चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई शैल हेल्प यू, यू नो लॉन्गर नीड टू वरी। यहाँ पे तुम्हें और तुम्हें और तुम्हारी दो हो गए ना, तो यू। आई शैल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, दोनों हो सकता है। शैल लगता है वी के साथ, लेकिन विल लगता है जब पक्का इरादा होता है तो भी विल लगा सकते, तो विल लगता है, लेकिन दोनों सेंस में आप कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई विल, करूंगा दोनों में आता है, शैल विल दोनों में आता है। पक्का इरादा होता है तो विल आ जाता है, लेकिन आई वी के साथ शैल यूज होता है, इसलिए मैंने शैल कर दिया। आप विल भी यूज कर सकते हैं। तो आई शैल हेल्प यू, यू नो लॉन्गर नीड टू वरी। दोस्तों को जब बोलते हैं, अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, तुम्हें और चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं हूँ, ठीक है। सेंटेंसेस अच्छे लगते हैं। यू नो लॉन्गर नीड टू गो एनीवेयर फॉर हेल्प, आई एम देयर फॉर यू, आई एम स्टैंडिंग बाय यू, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आओ, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस। आई शैल हेल्प यू, यू नो लॉन्गर नीड टू वरी, ठीक है। अब मैं कमाने लगा हूँ, पापा को अब और नौकरी करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। बच्चे जब कमाने लगते हैं, इतना अच्छा फीलिंग होता है वो, मतलब जिनके बच्चे कमाते हैं वो जानते हैं इस चीज़ को, और बड़ा अच्छा फीलिंग होता है। और पापा जब बच्चे बोलते हैं कि पापा मैं अब कमाने लगा हूँ, अब तुम्हें और नौकरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या होगा, सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे। नाउ आई एम अर्निंग, पापा नो लॉन्गर नीड टू वर्क। मैं अब कमा रहा हूँ, आई एम अर्निंग, मैं कमा रहा हूँ, पापा को अब काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बच्चे कमाते हैं, कुछ देर से लगते हैं, कुछ जल्दी लग जाते हैं काम पे, तो वो तो चलता है। इसमें बिल्कुल कोई डिसअपॉइंटमेंट वाली बात ही नहीं है। मैं कमाने लगा हूँ, पापा को बहुत नौकरी करने की जरूरत नहीं। आई एम अर्निंग, पापा नो लॉन्गर नीड टू वर्क, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस बहुत यूज होते हैं। ये कितने मैंने 7 सेंटेंसेस कर दिए, 2-3 और कर दे रही हूँ जिससे कि अच्छा लगे आप लोगों को, है ना। कुछ सेंटेंसेस और दे रही हूँ, ज्यादा नहीं दूंगी, बस 2-3 और दूंगी। एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस तो बनते हैं, इतना दे दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस। जब मेरे मम्मी पापा जब मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। बच्चे कहते हैं ना, बच्चों के लिए माँ बाप बहुत बड़ी, एक तरह की जायदाद, एक तरह की प्रॉपर्टी, एक तरह का, उन्हें जैसे जायदाद चली जाती तो लगता है सब एकदम चली गई, उसके बगैर हम जी नहीं पाएंगे। लेकिन ये जायदाद क्या बोलूँ, तो भगवान का रूप होते हैं माँ बाप, भगवान की तरह, जिनके आशीर्वाद के बगैर कोई काम सफल नहीं हो पाता है ना। तो जिस बच्चे के साथ मम्मी पापा का साथ हो, भगवान के साथ तो हर किसी के साथ रहता है, भगवान हर किसी का भला करते हैं, लेकिन इसमें सेंटेंस में ये है कि बच्चा किस तरह से, या कोई भी ये कह रहा है कि जब मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है तो मुझे किसी और के साथ की जरूरत ही नहीं है, मुझे किसी और के सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। जब मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है, मुझे किसी और की सहायता की जरूरत नहीं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। When my parents are with me, I no longer need anybody's support या anybody's help. मुझे किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। When my parents are with me, I no longer need anybody's support.
एनीबडीज सपोर्ट कह सकते हैं, एनीबडीज हेल्प कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज तुम्हें अब और ये बेइज्जती सहने की जरूरत नहीं है। बेइज्जती सहने को बोलते हैं पॉकेट एंड इंसल्ट। पॉकेट में रख लेते हैं, कोई कुछ देख नहीं पाता है, तो उस इंसल्ट को भी पॉकेट इन इंसल्ट मतलब हो गया किसी बेइज्जती को चुपचाप झेल लेना, चुपचाप किसी बेइज्जती को, किसी इंसल्ट को चुपचाप टॉलरेट कर लेना, किसी के सामने ना जाहिर करना, वो होता है पॉकेट एंड इंसल्ट। तो तुम्हें अब और ये बेइज्जती सहन करने की जरूरत नहीं, सहने की जरूरत नहीं है या सहन करने की जरूरत नहीं है। यू नो लॉन्गर नीड टू पॉकेट दिस इंसल्ट। यह बेइज्जती मतलब दिस इंसल्ट। यू नो लॉन्गर नीड टू पॉकेट दिस इंसल्ट। कितना सुंदर लगता है सुनने में, पॉकेट दिस इंसल्ट। ठीक है, टॉलरेट, बियर, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉकेट स्टाइल में बनता है पॉकेट दिस इंसल्ट। बियर भी कह सकते हैं, टॉलरेट भी कह सकते हैं। यू नो लॉन्गर नीड टू बियर दिस इंसल्ट, यू नो लॉन्गर नीड टू टॉलरेट दिस इंसल्ट, बट पॉकेट दिस इंसल्ट इज अ स्टाइलिश वर्ड। ठीक है, फ्रेज है एक तरह से। अच्छा, मुझे खुद को किसी के सामने सही साबित करने की जरूरत नहीं है। आई नो लॉन्गर नीड टू प्रूव माई सेल्फ right, to prove myself right, prove myself right in front of anybody। सही साबित करने की जरूरत नहीं है, सही के लिए आएगा ना, राइट। खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है तो प्रूव माई सेल्फ, और खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं तो प्रूव माई सेल्फ राइट, प्रूव माई सेल्फ करेक्ट, प्रूव माई सेल्फ राइट। मुझे खुद को, ये भी खूब यूज होता है जब बच्चों से कहा जाए कि भाई पढ़ो नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोग ये करेंगे, तो मुझे किसी के सामने साबित करने की जरूरत ही नहीं है, जब हो जाएगा तब देख लेना। तो मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, जब हो जाएगा खुद ही देख लेना। ठीक है, तो अपनी तरफ से बहुत लोग होते हैं अपनी तरफ से वकालत नहीं करते हैं, नहीं मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मुझे किसी को कुछ नहीं बताना है, मुझे किसी को सही साबित नहीं करना है, ये चीज है। तो मुझे खुद को किसी के सामने सही साबित करने की जरूरत नहीं है। आई नो लॉन्गर नीड टू प्रूव माई सेल्फ राइट इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। कितना अच्छा सेंटेंस है, ये अक्सर यूज होता है ये सेंटेंसेस। दिस सेंटेंसेस आर वेरी यूजेबल सेंटेंसेस, डेली लाइफ पे यूजेबल होते हैं, यूज किए जाते हैं ऐसे सेंटेंसेस। और मम्मी पापा मेरे साथ हैं तो मुझे किसी की जरूरत नहीं, भगवान मेरे साथ है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, भगवान का साथ मेरे साथ है तो मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं। तो गॉड इज विद मी, आई नो लॉन्गर नीड एनीबॉडीज सपोर्ट, एनीबॉडीज हेल्प। ठीक है, ऊपर वाला मेरे साथ है तो मुझे किसी के सहानुभूति की जरूरत नहीं। आई नो लॉन्गर नीड एनीबॉडीज सिंपैथी यूज होता है। ये तो सेंटेंसेस मैंने बनाए, इसी बेसिस पे आप सेंटेंस कुछ भी बना सकते हैं। तुम क्या मेरी सहायता करो, भगवान मेरा साथ है, और भगवान मेरे साथ है, ऊपर वाला मेरे साथ है, तो मुझे किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है, किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। हेल्प हो गया तो हेल्प लिख दिया, सहानुभूति बोला तो सिंपैथी हो गया। तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें यूज में आती हैं। जब मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मेरा भाई काफी है, ऑल इन ऑल। ठीक है, बहुत लोग गर्व से, ये बात आप लोग गर्व से किसी को बोलना चाहें तो बोलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अरे जब मेरे पापा मेरे साथ हैं तो मुझे किसी की जरूरत नहीं, जाओ मेरे पापा ही सब कुछ है। ठीक है, ये चीजें, इस तरह के सेंटेंसेस जब आप फ्रेम करेंगे ना, ये सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। और जब स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो यू कैन इजीली फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू लाइक। The structure is given and you'll have to just remember the structure, how you should put the words in an arranged form, in an organized form। ठीक है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में किस तरह से व्यवस्थित करके किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, वो आपको अगर आ गया तो उस आधार पर ये सेंटेंस क्या, आप लाइफ में कोई भी सेंटेंस इसी तरह के अगर हुई तो आप इजीली फॉर्म कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं और लोगों के साथ सामने अपना इंप्रेशन जमा सकते हैं। ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश में इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। और मेरे व्यूअर्स, मेरे फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे पढ़िएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा, और जो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, खूब पढ़िए, पढ़ाइए। ठीक है,
and the most important is you just do take care of yourself and your loved ones. अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है? Till then, bye bye. Thank you.